Good morning students. I Manish Bansal welcome you all to my YouTube channel Manish Bansal Classes। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। इस लॉकडाउन के दौरान जब आप रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन ही एकमात्र ऐसा जरिया रह जाता है जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी दिशा में एक मेरा छोटा सा प्रयास है जिसमें मैं कक्षा 8 की साइंस के चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का पार्ट 1 आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसी तरह के लेक्चर्स उन्हें आगे भी मिलते रहें और वो पूरा साइंस का सिलेबस कवर कर पाएँ, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसका पहला पार्ट सिंथेटिक फाइबर जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड पार्ट में मैं प्लास्टिक्स को कवर करूंगा। तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने इस चैप्टर की शुरुआती चीजें जो हमें पढ़नी है वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख ली है ताकि समय ज्यादा वेस्ट ना हो। आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, एक बार पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे फाइबर्स का। आपको याद होगा क्लास 6 में भी आपने चैप्टर पढ़ा है फाइबर्स टू फैब्रिक। उसमें से हम फाइबर की डेफिनेशन आज यहाँ पढ़ेंगे। फाइबर्स की डेफिनेशन पढ़ने के बाद कितने तरह के फाइबर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़ने के बाद हम बेसिकली जो हमारा चैप्टर है वो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में है। किसके बारे में है? वो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में है। तो हम सिंथेटिक फाइबर्स और उसके टाइप्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के कौन कौन से टाइप हम पढ़ेंगे? एक रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर एंड एक्रिलिक, ये चार आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसी में एक और आएगा पीईटी, ये भी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इतने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइबर्स की डेफिनेशन से। यहां बोर्ड पर आप देख सकते हैं फाइबर्स की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। फाइबर्स आर वेरी थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक मटेरियल। मींस फाइबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि ये थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, लॉन्ग होते हैं और ये धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब इनका काम क्या है? विच आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक। ये फैब्रिक बनाने के काम आती है। फैब्रिक यू कैन ऑल्सो कॉल इट क्लॉथ। फैब्रिक को आप क्लॉथ भी कह सकते हैं। तो फाइबर्स की डेफिनेशन क्या हो गई? फाइबर्स आर वेरी लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक मटेरियल। फाइबर्स आर वेरी लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक और क्लॉथ। तो आई होप फाइबर्स की डेफिनेशन आपको पहले से भी आती थी और आपने अभी और इसको क्लियर कर लिया है। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? तो देखा जाए तो फाइबर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स, सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक वर्ड लगा है नेचुरल, एंड आई होप आई डू नॉट नीड टू टेल यू व्हाट इज अ नेचुरल थिंग एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल थिंग। नेचुरल चीजें वो होती हैं जो हमें नेचर में प्लांट से या एनिमल से ऑलरेडी मिलती हैं, हम उन्हें फैक्ट्री में नहीं बनाते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स हमें या तो प्लांट्स से मिलते हैं या हमें एनिमल्स से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल बहुत कॉमन है, आपको पहले से आगे होंगे। द फर्स्ट एंड द वेरी वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर इज कॉटन। कॉटन आप सभी कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में कॉटन के कपड़े हमें बहुत ज्यादा सूट करते हैं बिकॉज कॉटन हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करता है। तो कॉटन फाइबर सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है। इसके अलावा सिल्क, आपको पता है ना कॉटन हमें प्लांट से मिलता है जिसे हम कॉटन प्लांट कहते हैं। सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है, ये एनिमल से मिलता है जिसका नाम है सिल्क वर्म। सिल्क काफी महंगा होता है, प्योर सिल्क
मिलना मुश्किल है और ये काफी महंगा होता है, इसलिए हम इसके दूसरे अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं जो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एक है वूल। वूल हमें आपको पता है शीप से मिलती है, भेड़ से मिलती है। वूल भी नेचुरल वूल, ओरिजिनल वूल भी काफी महंगी होती है, बहुत कम मिलती है, तो हम इसके भी सिंथेटिक वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल वर्जन का इस्तेमाल करते हैं जो सस्ता भी होता है और देखने में भी ठीक लगता है और काफी ड्यूरेबल होता है। तो हम इसको भी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये सभी फाइबर्स ऐसे हैं जो नेचुरल फाइबर्स हैं, क्योंकि इनमें से कुछ या तो प्लांट से मिलते हैं और कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। कॉटन, सिल्क एंड वूल इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं। Now in the second step we come to the synthetic fibers. What are synthetic fibers? Synthetic means artificial fibers. Synthetic means the materials which we produce inside the factories. तो synthetic fibers की definition यहाँ लिखी हुई है। Simply we can call them man-made fibers. हम इन्हें man-made fibers कह सकते हैं। They are also called artificial fibers. इसके examples हैं rayon, nylon, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। ये चार आज हम इनको अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से इसके एग्जांपल? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, और एक साथ में पीईटी भी आएगा। तो सिंथेटिक फाइबर्स मैन-मेड होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल मींस मेड बाय मैन। जैसे कि आपने पढ़ा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट कौन होते हैं? जो नेचर ने हमें स्वयं दिए हैं, जैसे कि हमारा मून है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का मतलब जो हमने बनाए हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल का जो मतलब है वही मतलब यहाँ पर भी है, यानी आर्टिफिशियल मींस नॉट नेचुरल, मेड बाय मैन। आई होप आपको टाइप्स ऑफ फाइबर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इसके एग्जांपल्स की स्टडी। तो सबसे पहले हम रेयॉन को पढ़ेंगे। रेयॉन जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू। रेयॉन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिल्क की तरह नजर आता है। इट लुक्स लाइक सिल्क। इसकी शाइन भी सिल्क की तरह होती है और ये सिल्क जितना महंगा भी नहीं होता है। अब ये बनता कैसे है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प मींस लकड़ी। लकड़ी का जो पल्प होता है उस पल्प को हम केमिकली ट्रीट करते हैं इनसाइड द फैक्ट्रीज। चूंकि हम ये सारा काम फैक्ट्रीज के अंदर करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट मनुष्यों द्वारा किया जाता है, इसीलिए ये आर्टिफिशियल फाइबर कहलाता है। तो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और वुड पल्प कैसा है? नेचुरल रॉ मटेरियल है। कैसा रॉ मटेरियल है? नेचुरल रॉ मटेरियल है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, नेम दैट आर्टिफिशियल फाइबर विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल। तो रेयॉन एक ऐसा आर्टिफिशियल फाइबर है जिसका रॉ मटेरियल नेचुरल है, और ये नेचुरल रॉ मटेरियल कौन है? वुड पल्प है। इट इज चीपर देन सिल्क। यह सिल्क से चीप, चीप मतलब सस्ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं जैसे कि सिल्क है, वूल है, ओरिजिनल कॉटन भी महंगा ही होता है, ध्यान रखिएगा। जो प्योर कॉटन होता है, ओरिजिनल कॉटन होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं होती है, दैट कॉटन इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली। और सिल्क बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन रेयॉन दिखता सिल्क की तरह है लेकिन सिल्क जितना महंगा नहीं होता है। एंड कैन इजिली बी वोवन। वोवन मीन्स इसको हम सिल्क की तरह आसानी से बुन सकते हैं, वीव कर सकते हैं। मीन्स सिल्क के फाइबर से, रेयॉन के फाइबर से इसका फैब्रिक बनाना भी बहुत आसान है। रेयॉन फाइबर है और इससे हम आराम से वीव करके फैब्रिक बना सकते हैं। रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन। अब रेयॉन या तो प्योरली इस्तेमाल होता है या अदर फाइबर्स के साथ मिक्स करके इस्तेमाल होता है। सो रेयॉन इज इजी टू मिक्स विद कॉटन, यानी हम रेयॉन को इजीली कॉटन के साथ मिक्स कर सकते हैं और इससे हम बेडशीट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पलंग की चादरें बनाते हैं अगर हम इसको कॉटन के साथ
साथ मिक्स करेंगे, और अगर हम रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करेंगे, ऊन के साथ मिक्स करेंगे, तो हम इससे ब्लैंकेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इससे हम ब्लैंकेट्स बनाते हैं। तो आई होप आपको रेयॉन तक का टॉपिक काफी समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया है तो हम अगले नायलॉन की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे, जो भी समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला पार्ट आपको मिल जाए। Now, the second is नायलॉन। आई होप आपको ये कलर नजर आ रहा होगा। मैं चेक कर लेता हूं। नायलॉन, ओके, दिख रहा है। नायलॉन नायलॉन was first prepared in 1931. ये पहली बार 1931 में प्रिपेयर हुआ था, एंड इट was the first artificial fiber in which no natural raw material was used. नायलॉन पहली बार 1931 में प्रोड्यूस किया गया था फैक्ट्री के अंदर, और ये पहला ऐसा आर्टिफिशियल फाइबर था जिसके अंदर कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं था। जैसा कि रेयॉन में हमने देखा था, इसमें कोई भी नहीं था। इसके रॉ मटेरियल थे कोल, कोयला, वाटर एंड एयर। ये तीन इसके रॉ मटेरियल थे। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? इट इज फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, शाइनी। या फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, शाइनी होता है, और इसकी वाटर को रोकने की कैपेसिटी भी अच्छी होती है। इसलिए हम इससे अम्ब्रेलास, हम इससे रेनकोट्स, पैराशूट्स और भी बहुत सी चीजें बनाते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल, इलास्टिक एंड हाईली पावरफुल होता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। इट इज लाइट ऑल्सो, ये हल्का होता है, इजी टू वॉश, यह धोने में भी बड़ा आसान होता है। इसका यूज हम करते हैं सॉक्स, मोजे बनाने में। इसका यूज हम करते हैं नायलॉन रोप्स बनाने में। नायलॉन की जो रस्सियां होती हैं वो बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली नायलॉन रोप्स आर स्ट्रॉन्गर देन आयरन रोप्स। आयरन के वायर से भी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती है। सॉक्स बनाने में, नायलॉन रोप्स बनाने में, अम्ब्रेला, रेनकोट एक्सेट्रा। तो हम इन सब चीजों को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, नायलॉन सस्ता होता है और इसकी वाटर को रोकने की कैपेसिटी भी अच्छी होती है। ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है ज्यादा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल इन चीजों में करते हैं। ये
रॉ मटेरियल नहीं होता है इसका कोई भी, इसके सारे जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल नहीं है, मीन्स हमें प्लांट से नहीं मिलते हैं या एनिमल से नहीं मिलते हैं। ये हमें कोल, वाटर और एयर है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, शाइनी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट भी होता है और ये इजी टू वॉश होता है। इसको मेंटेन करना भी आसान होता है। तो आई होप आपको नायलॉन भी समझ में आया होगा। अब हम सी, रेयॉन इज कंप्लीटेड, नायलॉन इज, नाउ वी हैव कम टू पॉलिएस्टर। और पॉलिएस्टर के बाद हम पढ़ेंगे एक्रिलिक। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर क्या होते हैं? पॉलिएस्टर्स देखिए आप ध्यान से, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका केमिकल नेचर क्या होता है, तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पॉली वर्ड जो आया है ये उसी से कनेक्टेड है। तो जब तक मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा तब तक आपको ये पॉली वर्ड का मतलब नहीं आएगा। नेचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, थर्ड एग्जांपल हम अभी करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स का नेचर क्या होता है? आपने अपने अपने घरों में लोहे की जंजीरें देखी होंगी, चेन देखी होंगी, जो कि कुछ ऐसी होती हैं। ये लोहे की जंजीरें होती हैं, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। ये यूनिट्स होती हैं, इन्हें हम पार्ट्स भी कह सकते हैं और केमिकल भाषा में इन्हें मोनोमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोमर कहा जाता है। जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जो कि केमिकल्स होती हैं कोई, जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट मिलकर एक बड़ी लार्ज यूनिट बनाती हैं, क्या बनाती है? लार्ज यूनिट बनाती हैं, तो इस लार्ज यूनिट को हम कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं इसको? हम पॉलीमर कहते हैं। यहां पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स और यूनिट्स। यू कैन कॉल इट मोनोमर। बहुत सारे मोनोमर पार्ट्स या यूनिट मिलकर पॉलीमर बनाती हैं और ये लॉन्ग चेन के रूप में होती है, यानी लंबे फाइबर्स के रूप में होती हैं। इन्हीं लंबे लंबे फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। यानी सिंथेटिक फाइबर्स, सभी तरह के सिंथेटिक फाइबर्स कौन होते हैं? पॉलीमर होते हैं। ये आपको याद रखना होगा। जैसे माला, आपके घरों में माला होती है, बीड्स, छोटे छोटे बीड्स लाइन से मिलकर एक पूरी माला बनाते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स, ये छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं एंड दिस लॉन्ग चेन इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। यानी सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन होते हैं और ये एक यूनिट से मिलकर नहीं बने होते हैं, ये लाखों करोड़ों यूनिट से मिलकर बने होते हैं। हर यूनिट क्या कहलाती है? पार्ट्स कहलाती है और एक्चुअली में इसका केमिकल नेम क्या होता है? मोनोमर होता है। तो मोनोमर से जुड़ के क्या बनता है? पॉलीमर। मोनोमर से जुड़ के क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। तो पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर सभी पॉलीमर होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको वापस पॉलीएस्टर पर लेकर चलता हूं। पॉलीएस्टर, सी। जैसा कि नाम में ही मीनिंग है इसका, पॉली, पॉली मीन्स बहुत सारे, एस्टर इसकी यूनिट का नाम है। तो पॉलीएस्टर की यूनिट का नाम क्या है? एस्टर। और इससे मिलकर बनने वाले बड़े लंबे फाइबर का नाम क्या है? पॉलीमर का नाम क्या है? पॉलीएस्टर। सो इट इज अ लार्ज चेन of small parts, large chain of many small parts, parts की जगह यूनिट वर्ड करते हैं, called ester। ये बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना होता है और इसकी हर यूनिट एस्टर कहलाती है। एस्टर के बारे में आपको जानकारी दे दूं, एस्टर्स
आपके फ्रूट्स में पाए जाते हैं और ये फ्रूट्स को उनकी स्मेल देती है। मीन्स फ्रूट्स के अंदर जो स्मेल होती है, फ्लावर्स के अंदर भी जो स्मेल होती है वो इन्हीं एस्टर्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? एस्टर्स की वजह से होती है। तो पॉलीएस्टर्स, पॉलीएस्टर मतलब इसकी जो छोटी छोटी यूनिट क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी एस्टर। और पॉलीमर क्या कहलाएगा? लंबी चेन क्या कहलाएगी? पॉलीएस्टर। ये भी आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। ये कौन है? ये भी आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। अच्छा, ये क्रिस्पी होते हैं, ये क्रिस्प होते हैं। क्रिस्प मतलब इनमें जल्दी से सिलवट नहीं आती है, ये जल्दी से सिकुड़ते नहीं है, क्रिस्प होते हैं, शाइनी होते हैं। सो ये गुड ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। क्या होते हैं? ये गुड ड्रेस मटेरियल होते हैं। ये बहुत अच्छे ड्रेस के मटेरियल होते हैं। इनसे ड्रेस, यूनिफॉर्म्स बहुत अच्छी बनती हैं, कपड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और एक सबसे अच्छी बात क्या है? ये जो पॉलीएस्टर है ये कॉटन के साथ, वूल के साथ और तमाम तरह की चीजों के साथ मिक्स हो जाता है। इट कैन बी मिक्स्ड विथ कॉटन। तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीकॉटन। कॉटन के साथ मिक्स करेंगे पॉलीएस्टर को, तो यहां से क्या ले लेंगे? पॉली, और कॉटन का क्या ले लेंगे? कॉटन। ऑल्सो कॉल्ड पॉलीकॉटन, आप इसे पॉलीकॉटन भी कहते हैं। अगर हम इसे मिक्स विद वूल कर लें तो ये क्या कहलाएगा? मिक्स विद वूल, तो ये कहलाएगा पॉलीवूल। क्या कहलाएगा? पॉलीवूल। और इसका मतलब है ये लगभग हर तरह के फाइबर के साथ आराम से मिक्स हो जाता है। और एक और है, इसी में एक एग्जांपल आता है पॉलीएस्टर में, टेरिलीन। टेरिलीन, टेरिलीन भी पॉलीएस्टर के अंदर ही आने वाला एक सिंथेटिक फाइबर है। इसके साथ भी हम कॉटन को मिक्स कर देते हैं। टेरिलीन, टेरिलीन कैन बी मिक्स्ड विद, टेरिलीन कैन बी मिक्स्ड विद कॉटन। टेरिलीन को भी हम कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये कहलाता है टेरिकॉट। आपने ये नाम जरूर सुना होगा कपड़ों में, टेरिकॉट का कपड़ा है। टेरिकॉट कौन होता है? टेरिलीन और कॉटन, TER। टेरिकॉट, टेरिकॉट का मतलब क्या होता है? टेरिलीन प्लस कॉटन। और टेरिलीन कौन है? टेरिलीन एक पॉलीएस्टर है। टेरिलीन एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि पॉलीएस्टर कैटेगरी के अंदर आता है। आई होप आपको ये पॉलीएस्टर भी समझ में आया होगा। अच्छा, अब मैं आपको पॉलीएस्टर के अंदर आने वाले एक और सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानकारी देता हूं, जिसका नाम है PET। हम 3 तरह के पॉलीएस्टर पढ़ने जा रहे हैं। कितने तरह के? 3 तरह के पॉलीएस्टर पढ़ेंगे। एक था टेरिलीन, पॉलीएस्टर का फर्स्ट एग्जांपल टेरिलीन। पॉलीएस्टर का सेकंड एग्जांपल एक्रिलिक पढ़ लेते हैं। एक्रिलिक, इसके बाद पढ़ेंगे लास्ट में PET। एक्रिलिक क्या होता है? एक्रिलिक, एक्रिलिक को हम आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल वूल कहते हैं। अब आप याद कर रहे हैं, आपने पढ़ा था सबसे पहला रेयॉन। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते थे। क्या कहते थे? रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते थे। ये होता है आर्टिफिशियल वूल। आर्टिफिशियल वूल मतलब इसके अंदर पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? वूल की होंगी। लेकिन ये वूल जितना महंगा नहीं होगा, ये वूल जितना महंगा नहीं होता है। ये अलग अलग कलर्स में आता है, found in various colors, can be easily woven like wool,
अफोर्डेबल एंड चीप होता है ये। वूल को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है वूल को, लेकिन एक्रिलिक जो कि आर्टिफिशियल वूल है इसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है। नीड लेस केयर, इजिली वॉश, इसको हम इजिली वॉश भी कर सकते हैं, जबकि वूल को धोने से पहले हमें 100 बार सोचना होता है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज एक्रिलिक की होती हैं। अच्छा, और ये सभी प्रॉपर्टीज एक्रिलिक की होती है, लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज है, आर्टिफिशियल फाइबर्स का एक डिसएडवांटेज है कि जब भी हम आर्टिफिशियल फाइबर को जलाते हैं या आर्टिफिशियल फाइबर्स आग पकड़ते हैं तो ये पिघलने लगते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स चाहे वो नायलॉन हो, चाहे वो एक्रिलिक हो या पॉलिएस्टर्स हो, ये आग में जलने पर मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने पर ह्यूमन बॉडी से चिपक जाते हैं और इस तरह ये बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स इस मामले में डिफरेंट होते हैं, वो पिघलते नहीं है, बॉडी से चिपकते नहीं है, तो उनसे नुकसान के चांसेस कम होते हैं। सो इट इज एडवाइज्ड not to wear artificial fibers inside the kitchen or inside the chemistry laboratories because the risk of fire is higher in these two places. ऐसी जगहों पर आग के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आर्टिफिशियल फाइबर्स को हमें किचन में पहनने से बचना चाहिए। एक है पीईटी। पीईटी कपड़े वाला फाइबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, पीईटी से कपड़े नहीं बनते हैं। पीईटी एक तरह की प्लास्टिक होती है और इस पीईटी से हम बनाते हैं ग्लासेस, बॉटल्स और टॉयज, ये सब चीजें हम इससे बनाते हैं। पीईटी का फुल फॉर्म होता है, ये भी किसमें आता है, पॉलिएस्टर में आता है। ओके, क्योंकि इसका फुल फॉर्म मैं आपको जैसे ही बताऊंगा आप समझ जाएंगे। इसका फुल फॉर्म होता है पॉली, पी फॉर पॉली, ई फॉर इथाइलिन, और थर्ड वर्ड आपके लिए थोड़ा सा अनयूजुअल है, टफ है। इसका थर्ड वर्ड होता है टरथैलेट, PHTHALATE, पॉलीइथाइलिन, LENE, पॉलीइथाइलिन टरथैलेट। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PET। आपसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा, बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दैट द फुल फॉर्म ऑफ PET इज पॉलीइथाइलिन टरथैलेट। और ये पॉलीइथाइलिन टरथैलेट एक तरह का फाइबर है जिससे हम क्लॉथ्स नहीं बनाते हैं, इससे हम अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बनाते हैं, जैसे कि कैमरे की फिल्म बनाते हैं, और इससे हम टम्बलर्स मतलब ग्लास, प्लास्टिक के ग्लास बनाते हैं, और इससे हम बनाते हैं खिलौने बना लेते हैं। तो पीईटी एक और पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है जिसका फुल फॉर्म होता है पीईटी। ये लाइट वेट होता है, ये हल्का होता है, ये वजनदार प्लास्टिक नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पॉलीएस्टर्स भी फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको पॉलीएस्टर समझ में आए होंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज। तो ये आपको अभी तक पता चल गई होगी, क्योंकि हर जो फाइबर होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये इजी टू वॉश होते हैं, और इनको ये सस्ते होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, और इनको ज़्यादा मेंटेन करने की कॉस्ट भी नहीं आती है, और ये शाइनी होते हैं, और इनकी बहुत सारे और भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम इन्हें एक अच्छा विकल्प मानते हैं। किसकी जगह पर, नेचुरल फाइबर्स की जगह पर अच्छा विकल्प मानते हैं। ये ड्यूरेबल होते हैं और ये जल्दी सूखते हैं, ये ड्यूरेबल भी होते हैं और जल्दी भी सूखते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। दे ड्राई क्विकली। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास जिसमें हमने ये पूरे टॉपिक्स कवर किए, इवन हमने पूरा सिंथेटिक फाइबर को फिनिश किया है। अगले वीडियो में हम प्लास्टिक्स को पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।